वैसे गौसे पाक के करीबी मुरीद का नाम है शेख अली हिती। गौसे पाक निकले खानखा से मस्जिद को जा रहे, इन्होंने बिल्कुल करीब करीब है गौसे पाक की नालिन पकड़ के बस सा 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 सा। इनके दिल में यह ख्याल आया क्या माजरा है, आज मेरे पीर को कोई देख रहा ही नहीं बगदाद वाला, सलाम भी नहीं कर रहा। अरे या अल्लाह क्या हो गया, मेरे गौस की तरफ कोई देखता तक नहीं, सलाम तक नहीं करता। थोड़ी देर होना था, पूरा बगदाद टूट पड़ा। या शेख अब्दुल कादिर, या सैयदी गौसुल आजम, या मुहियुद्दीन, अस्सलाम अलैका, अस्सलाम अलैका, पूरे मिलके घेर लिए। ये जो साथ साथ करीब करीब जा रहे थे, थोड़ी देर में धक्कों में उतनी दूर चले। सुभान अल्लाह। जब मस्जिद के अंदर पहुंचे गौसे पाक तो पूछा शेख अली हिती कहाँ है, बुलाओ, क्योंकि गौसे पाक की नाले नोच रखते थे। शेख अली हिती कहाँ है, उसको बुलाओ। तो लोग बोले शेख अली हिती गौसे पाक याद कर रहे हैं, भाग लेते हुए आए। तो गौसे पाक देख के मुस्कुराने लगे, बोले शेख अली हिती पहले का हाल अच्छा था या ये हाल अच्छा है? बोले सरकार समझ में आती, मेरे पहले करीब करीब था, उसके बाद तेरे दिल में ये ख्याल आया, ये मेरे गौस की करामत देखो कि मुझे कोई नहीं देखता। ऐ शेख अली की सुन, अल्लाह ने मुझको वो इख्तियार दिया है। कुरान की कोशिश आयत पढ़ा मैं, मौलाना से तर्जुमा पढ़िए नेमती साहब। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्द जमीआ। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे महबूब बंदे हैं उनको मैं क्या दिया। अरे भाई इन्हों बैठे सल्ताना शरीफ नहीं ना रही, वेरी गुड। इन्हों बैठे हुए थे तो इन्हों कितने पैसे आए, ओ बलून भी आया, अच्छा माशाल्लाह, नहीं वैसे जौजी दिख रहा, अंता रूही लिखा हुआ। कहीं कोई इनसे मोहब्बत करते, अच्छा अच्छा मोहब्बत है बोल के नबी के नाम पे पढ़े तो पैसे दे रहे, अली के नाम पे माशाल्लाह एक सांस में इतने मर्तबा अली बोले, वाकई अली वाला है। और ये नसीब सरकार का मजमा है, उन्होंने अली के शहजादे इसलिए उनके पूरे मुरीदा अली के गुलामा है, सच्चे गुलामा है। अब बाज लोगों को तकलीफ, इतना अली बोले, इतना अली बोले, पेट में दर्द हो जाता, तबीयत खराब हो जाती, डॉक्टर के जाके जुलाब लेना पड़ता, हजम नहीं होता, हजम नहीं हुआ तो पेट में दर्द शुरू होता, खाना डाइजेशन नहीं हुआ तो इतना अली अली नहीं करेंगे। अरे दीवानी अली 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 बोले तो तेरे को क्या मालूम क्या मिलता। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में और टिकटिकी बांध के मौला अली के चेहरे को देख रहे हैं नॉन स्टॉप। बहुत देर के बाद पुकारे, बेटी है ना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाहि अलैहा, बुलाए, बाबा क्या बात है, अली को ऐसा कहीं देख रहे थे आप? मैं पुकार रही हूं, मेरी आवाज भी नहीं सुन, और ये कैसी बेटी है जो बाप की भी मां है, उम्मुल मोमिनीन है, ये उनका मकाम है, मैं बुलाई तो आप नहीं आए, क्या बात है? तो सरकार सिद्दीक अकबर ने कहा कि ए आयशा क्या करूं, मेरी नजर अली के चेहरे पे पड़ गई तो टिक गई थी, हट नहीं थी, हटा ही नहीं सका। तो बोले क्यों? आप तो देखते रहते, जब उनके चेहरे पे नजर पड़ी तो आका का इरशाद याद आया, अली के चेहरे को देखना इबादत। अली 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 के चेहरे को देखना इबादत है। अब उम्मुल मोमिनीन की दियानतदारी पे कुर्बान जाओ। कहा बाबा मुझसे भी एक हदीस सुन लीजिए, क्योंकि औरतों में सबसे ज्यादा रिवायत हदीस की किससे है? अन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सबसे ज्यादा वो फकीहा है इस्लाम की पहली। औरतों के जितने मसाइल होते ना हुजूर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को सुनाते, और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा औरतों को बयान, बल्कि यहाँ तक जो औरतों के जो पेचीदा मसाइल हैं, जो पोशीदा मामलात हैं, उम्मुल मोमिनीन शर्माई नहीं, सहाबा आके
बैठ के उम्मुल मोमिनीन से सुन के जाते थे, इतनी बोलती उम्मुल मोमिनीन। वाह उम्मुल मोमिनीन अब वो फरमा रहे, कोई और मौलवी का फतवा माजरत के साथ नहीं है, कोई पीर साहब नहीं बोले। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, जिनकी पाकी की कसम कुरान में अल्लाह ने उठाई, वो उम्मुल मोमिनीन क्या फरमाए, ए अबू बकर मेरे बाबा, ए मेरे नबी के खलीफा सुनो, मैंने मेरे आका से सुना है, जैसे आपने सुना कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, मैंने मुस्तफा से सुना है जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत अली सैयद बादशाह कादरी इबादत है। क्या इबादत है? इन्हों जितने वक्त अली अली बोले इबादत का सवाब मिला इनको, और जितने वक्त तुम लोग अली अली सुने, कई को कुरान देखे तो इबादत, छुए तो सवाब, देखे तो इबादत, सुने तो इबादत। समझ में आ रहा? इसी तरह अली के चेहरे को देखे तो भी इबादत, अली का नाम सुने भी तो इबादत। ये है अली का मकाम। अब खाली अली पे बोलना शुरू करो तो फिर कयामत हो जाती है। समझ रही? सुर फूट जाते आगे फरिश्ते, मेरे को भी जाना है थोड़ी देर में। अब गौसे पाक की तरफ फिर पलट के आओ, पिराने गौसे आजम दस्तगीर क्या बोले शेख अली थी, ऐ शेख अली थी सुन, अल्लाह मेरे कब्जे में, तवज्जो है, मेरे कब्जे में मखलूक के दिल दे दिए हैं। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्दि जमीआ, अल्लाह फरमाता है जो कुछ जमीनों में आसमानों में महबूब तुम लोगों के कंट्रोल में, तुम लोगों के कब्जे में, तुम लोगों के टुकड़े मुसख्खर कर दिए गए हैं। गौसे पाक फरमाते, क्या फरमाते, ऐ शेख अली थी, अल्लाह ने मखलूक के दिल मेरी हाथों में दे दिए, जब चाहे मेरी तरफ फेर लूं, जब चाहे मुझसे फेर लूं। ये है गौसे पाक। ऐसी उनकी औलाद भी वही शान वाली है। इंतकाल हो गए, इतने साल हो गए, लेकिन हुकूमत जारी है नहीं है। ये औलाद गौसे आजम की शान है। लश्कर हुसैन की इंतजामी कमेटी के ये जितने लोग हैं, ये काबिल मुबारकबाद है। और ये नाम भी बहुत लोगों को चुभाऊंगा, पीना मारे वैसा, जरूर चुभाऊंगा, मुझे यकीन ही चुभा होगा। मैं बोला मत चुभो बाबा, क्योंकि करबला से लेके अब तक, करबला से अब तक, अब से कयामत तक एक ही लश्कर चलने वाला है, और वो करबला वालों का लश्कर है। क्योंकि करबला के बाद दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक हुसैनी हो गए, एक यजीदी हो गए। हमें क्या करना, कौन कौन से फिरके का ताल्लुक रखता है, हम तो मेयार वही देखते हैं, हुसैनी है तो इधर आ, यजीदी है तो उधर जा। तो ठीक इसी तरह लश्कर हक और बातिल भी तकसीम हो गए। एक लश्कर लश्कर यजीद हो गया, एक लश्कर लश्कर हुसैन हो गया। और ये लश्कर हुसैन में तुम लोग है, तुम्हारी कितनी बड़ी खुशनसीबी है। ये लश्कर हुसैन वो लश्कर हुसैन है जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है। ये लश्कर हुसैन वो लश्कर हुसैन है जिसमें इमाम बाकर भी है। यही वो लश्कर हुसैन है जिसमें इमाम जाफर सादिक है। यही वो लश्कर हुसैन है जिसमें इमाम मूसा है। यही वो लश्कर हुसैन है जिसमें इमाम अली रजा है, इमाम नकी है, इमाम तकी है, इमाम अस्करी है। यही वो लश्कर हुसैन है जिसमें गौसे आजम ने अपनी बेसुभानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लश्कर हुसैन से छिड़ो न को, ये लश्कर हुसैन में मोइनुद्दीन अजमेरी भी है। जितने वलिया हैं सब है, और इसी लश्कर हुसैन के सिपाही नसीम सरकार भी है, वसीम सरकार भी है। तो लश्कर हुसैन से छुट्टी मिलने वाली नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म बना लो मौलाना हशमत रजा कादरी साहब, और बना के दे दो, आओ प्लीज ज्वाइन लश्कर हुसैन। फीस रख दो, लोग आएंगे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसी लश्कर में गौसे पाक मिलने वाले, याद रखो। और इसी लश्कर में गरीब नवाज मिलने वाले, सारे औलिया इसी लश्कर का एक हिस्सा है। ये हमारी खुशनसीबी है कि कितने साल हुए हजरत नसीम को, वसीम 9-10 साल हो गए। अभी हम अंदर कमरे पे बैठे थे,
हाँ 9वां गुजरा, कमरे में बैठे थे, अंदर की बात बोल रहा हूँ, हमारे पास बंद कमरे की बातें बोलते हैं, अंदर की बात। मैं बोला भाई मौलाना गुलाम हैदर, मुफ्ती गुलाम हैदर साहब भी बैठे थे, उनसे गुफ्तगू चल रही थी, अशमत रजा भी थी। तो मैंने कहा भाई ये क्या माजरा है कि दिन ब दिन मोहब्बत कम नहीं हो रही। देखो बाबा पहले साल टपके तो 1 साल तक रोते रहता हूं, बाबा गए बाबा गए बाबा गए, दूसरे साल बाबा की फातिहा है जल्दी जल्दी कर देना है, तीसरे साल और गम कम होता है। ये इंसानी फितरत है, अल्लाह ने ऐसे डिजाइन किया, क्योंकि हर जानने वाले के साथ अगर ऐसी दुनिया रोते रहती तो सब चले आते, बाबा गए बेटे चले जाते थे, अम्मा गई बच्ची चले जाती थी, नहीं। लेकिन अल्लाह ने ये सिस्टम डिजाइन किया इंसान का कि गम दिन ब दिन कम, वक्त क्या करता मरहम का काम, वक्त गुजरते गया तो गम कम होते जाता है, याद भी कम होती जाती है। पहले महीने बहुत रहती, दूसरे महीने कम होती, तीसरे महीने बतदरीज कम होते चले जाते हैं। लेकिन ये वलियों की शान है, 9 साल हो गए और उनके दादा गौसे पाक को 900 साल हो गए, ना इनकी मोहब्बत कम हो रही ना उनकी मोहब्बत कम हो रही। कई को नहीं हो रही, उनसे भी मिल रहा, इनसे भी मिल रहा। जिस दिन मिलना बंद हो गया ना, तुम लोग हाँ बहुत सेल्फिश है, करबला में छोड़ दिए, यार रखा करते खाली 72 मिले थे, उधर भाभी सगा मिल रहा, गौस का सदका दिन रात, और हजरत नसीम का सदका दिन रात। कई के वास्ते मिल रहा, कई को मिल रहा मालूम है। एक बात सुनो, अब ये बच्चे जलसा करे, कमेटी वाले माशाल्लाह नेक काम करे, अच्छा काम करे, बुरा काम करे, बहुत अच्छा काम करे माशाल्लाह। इतने उलमा को बुलाए, इतने नातखानों को बुलाए माशाल्लाह, पूरा स्टेज सजाए, खर्चा करे वगैरह करे। एक बात बोलो, कोई भी नेक काम करे तो सवाब मिलता है, अज़ाब मिलता? नहीं सुनिया है मेरे, खाली भाई बात करा तो फिर खत्म कर दो, सवाब मिलता है, अज़ाब मिलता? कोई अच्छा काम करे, नेक काम करे तो अल्लाह खुश होता ना खुश होता? नमाज पढ़ के आए तो अल्लाह खुश होता ना खुश होता? रोजा रखे तो अल्लाह खुश होता ना खुश होता? किसी गरीब की मदद करे, पॉइंट नोट करो सूफी साहब, किसी गरीब की मदद करे तो अम्मा गालियां देती, तारीफ करते बेटे की, लौंडा पुट्टा पागल हो गया, जिसकी देखो मदद कर रहा। महल्ले वाले आके बोलते कितना अच्छा बच्चा है तुम्हारा, रोड पे चला तो लोगों की मदद करता। तो माँ अगर सलीक़ेमंद हो तो क्या बोलती, अल्लाह उसकी खिदमत को कबूल करे, अल्लाह को खुश कर रहा हूं, तवज्जो है, अल्लाह को खुश कर रहा हूं, लोगों की मदद कर रहा। अब सुनो मेरे नबी क्या फरमाते, आका फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान बंदा, बंदा बोले तो बंदियां भी आ गए, आप लोगों पे इंटर है उसमें, अलग अलग को समझ। हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान बंदा दूसरे मुसलमान बंदे की खिदमत में लगता, हक है, समझ रही? बाहर एक बड़ी भी ठहरे हुए दरवाजे के बाहर, बाबा हमारा बच्चा सौदा नहीं लाया, जरा तुम लाके दे दो ना। ओके आंटी मैं भी ले लेके आता हूं, उन्हें गया, थैली लिया, सौदा लाया, लेके आके दिया। अब अल्लाह देख रहा, कोई देखो ना को, अल्लाह देख रहा, इन्हें बंदा होके मेरे बंदे की मदद कर रहा। अरे वाह सुभान अल्लाह, इसकी हैसियत है करने की, इन्हें बंदा होके मेरे बंदे की मदद कर रहा। अब हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी बंदे की खिदमत करने लगता है तो अल्लाह भी उस बंदे की खिदमत में उस वक्त तक लग जाता है जब तक वो अपने दूसरे भाई की मदद करता रहता है। सुभान अल्लाह। अब इन्हें निकला घर से बड़ी भी का सौदा लेने, जब तक सौदे की दुकान को नहीं गया, मार्केट को, जब तक अल्लाह उसकी मदद में लगा हुआ है। पलट के आया, मदद में लगा हुआ है, उन्हें खाना पका के खाई, मदद में लगा हुआ है, दवा ला के दिया, दवा खाई, अल्लाह मदद में लगा हुआ है, पानी ला के दिया, अल्लाह मदद में। अब बंदे मजबूर, गुनहगार, जाहिल बन, अनपढ़ बन, गवार बन गए, एक दूसरे की खिदमत करे तो अल्लाह ये नहीं बोल रहा पढ़ा लिखा रही तो कबूल करता हूं, नमाजी रहा तो कबूल करता हूं, रोजेदार रहा तो कबूल करता हूं। अरे तू कुछ भी हो, पैकेट भी रहा तो भी नेक काम करा तो कबूल करता हूं। तवज्जो है, हदीस शरीफ में एक तवाइफ थी औरत, तवाइफ, उन्हें बाजार से गुजर रही, सहरा में देखिए कुत्ता पड़ा हुआ है,
प्यास की शिद्दत से तड़प रहा, कुछ भी नहीं था उसके बाद, वहां पे डोरी लटकी थी, डोल नहीं था, चप्पल उतारी, डोरी को बनी, सुनो गौर से, डोरी को बनी, पानी अंदर था, अंदर डाली, निकाली, कुत्ते के मुंह में पानी डाली, कुत्ते के मुंह में पानी डाली, कुत्ता बच गया, उसकी जिंदगी बच गई। कुत्ता नजीस जानवर है, तवाइफ गुनाहगार औरत, तवज्जो है, लेकिन अल्लाह को पता नहीं किसका कौन सा अमल कबूल हो जाए, कौन सी अदा पसंद आ जाए। अल्लाह रब तबारक व तआला ने उसे जन्नत में मकाम अता कर दिया। लोगों ने ख्वाब में देखा कि मौला क्या क्यों किया, अब अल्लाह को जाके कोई चैलेंज करते, कई को करा, उसकी मर्जी, व यगफिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहे माफ करे, कुरान में बोल रहा हूं बकरा, और जिसे चाहे अजाब दे। तो जरा सोचो, गुनाहगार बंदे एक दूसरे की मदद करे तो अल्लाह उनके साथ खिदमत में लग जाता, और जब कोई वली उसके बंदों की मदद करता है तो जरा सोचो अल्लाह उस वली के साथ कैसे होता हो। अब जरा सोचो, अब तुम निकले यहाँ से भद्रक गए, अब ये जमात वालों को समझ में नहीं आता, कई को गए, वाई गए, नहीं जाना, दरगाहों पे जाना शिर्क है, बिदअत है, ऐसा है वैसा है। अरे दीवाने तेरे, हाँ एक तो गुलामा है, कच्चे पक्के थे, भटक गए। हाँ गुलामी जमात है, छोड़ो गुलामों की बात ही तो करो, आकाओं की बात करेंगे इंशाअल्लाह। कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल वाले तेरे सरकारों, वैसा बोल के मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब सुनो मेरी बात तवज्जो से, अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। बिल्कुल तेज बारिश हो रही, ओफो माशाअल्लाह बारिश हो गई, जलसा कबूल है, आसमान से रहमत की बारिश है, टिक के बैठ जाओ, हो गया कबूल। और पता नहीं किस किस की आमद होने वाली, ये बारान रहमत अल्लाह की रहमत है, और यकीनन आसमानों से आज मकबूलियत का ऐलान हो गया है, क्योंकि ये गौसे पाक की महफिल है कोसी, ये कोई मामूली महफिल नहीं है। जैसा नेमत साहब बोले, बिल्कुल आज क्या है 30 रबीउल सानी, अब जमादिल अव्वल शुरू हो गया, जमादिल ऊला, ये गौसे पाक का महीना है, ये रबीउल सानी नहीं। पिराने पीर क्या फरमाते मालूम, वमा मिनहा शहूरुन औ दहूरुन, जमाना उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक अब्दुल कादिर से आके इजाजत ले लेता। पिराने पीर फरमाते हर महीना मेरी चौखट पर आकर कहता है कि ए अब्दुल कादिर इजाजत हो तो बदल जाओ। हर दिन गौसे पाक के पास आता, सूरज गौसे पाक के पास आके इजाजत देता, अब्दुल कादिर तुम्हारी इजाजत है तो निकलो वरना ना निकलो। ये गौसे पाक खुद बोले, कोई और नहीं बोले। हाँ आप कंफ्यूज नहीं होना, मेरे गौस फरमाइश, ये पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर का इरशाद है। और तुम कितने खुश नसीब है कि तुमसे गौसे पाक बहुत मोहब्बत करते हैं, अंदाजा भी नहीं। यही मोहब्बत की एक झलक जो गौसे पाक के पास है ना, वो एक झलक तुमने भद्रक में देखी, एक झलक तुमने अमजद शरीफ में देखी। सुभान अल्लाह, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इतनी मोहब्बत दिए होंगे कि नस्ल दर नस्ल मोहब्बत चल रही। अब ये इतने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए ना देखे क्या, हजरत बुजुर्गों को नहीं देखे, मगर अम्मा बाबा से सुने कैसी मोहब्बत दी है वो। कोई बाप अपनी औलाद को ऐसी मोहब्बत नहीं देता जैसा उन दोनों भाइयों ने उड़ीसा वालों को मोहब्बत दी है। कोई माँ नहीं दे सकती ऐसी मोहब्बत जैसी उन लोगों ने दी। इसीलिए अल्लाह ने उनके नाम को जिंदा और जावेदा रखा। और सुबह क़यामत तक मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी नस्लें उनके दामन से वाबस्ता रहे।